हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा ईवीएस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ था, माय कंट्री हमारा देश। इसमें मैंने आपको इससे जो फर्स्ट वीडियो सेंड की थी उसमें आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया था आवर कंट्री कंट्री के बारे में। जो जनरल इंट्रोडक्शन जो आपको पता होना चाहिए वो मैंने आपको समझाया था कि हमारा इंडिया क्या है, हमारे इंडिया में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या फेमस है, क्या क्या स्टेट, यूनियन टेरिटरी, इन सब के बारे में आपको बताया था। ओके ओके, नाउ विल लर्न अबाउट द नेशनल सिंबल। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है इज अबाउट द नेशनल सिंबल्स। ओके, नेशनल सिंबल्स। ओके, नेशनल सिंबल्स को हम पीपीटी के थ्रू समझेंगे, उसमें आपको थोड़ा डीपली समझ में आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट नेशनल सिंबल्स में फर्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट द नेशनल फ्लैग। ओके ओके, टेल मी, हैव यू सीन अवर नेशनल फ्लैग? देखा है आप लोगों ने हमारे नेशनल फ्लैग को? यस, देखा होगा, हमारे स्कूल में है, हमारे यूनिक स्कूल में है। आप किसी भी प्लेस में जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट प्लेस, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, अगर न्यू दिल्ली आप गए हैं तो वहाँ पे भी आपको मतलब हमारे इंडिया का फ्लैग आपको किसी ऑफिस में, स्कूलों में तो मिलता ही मिलता है। ओके, आप सभी ने देखा है। इन आवर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर। ओके, हमारी नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स होते हैं? 3 कलर। फर्स्ट वन जो टॉप में कलर होता है इज़ द सेफ्रॉन। ओके, अभी मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊंगी, अच्छे से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। जो टॉप में होता है इज़ द सेफ्रॉन, मिडिल वन इज़ द वाइट एंड द बॉटम वन इज़ द ग्रीन कलर। ओके, that's why our national flag is called the tricolor और तिरंगा। that means 3 रंगों वाला। क्या बोलते हैं? ट्राई कलर। ठीक है, तिरंगा। तिरंगा मतलब टाई मतलब 3, रंगा मतलब कलर। देखो जो स्पेलिंग बनी है उसी से आपको मीनिंग निकालनी है। TI टाई मतलब 3, RAN रंगा मतलब कलर, यानी 3 कलर वाला। देखिए नेशनल फ्लैग के मिडिल में देखिए आप क्या बना है, ब्लू कलर का एक सर्कल बना है जिसको मैंने थोड़ा ब्रॉड करके बगल में दिखाया है। दिस वन अशोक चक्र लिखा है, दिख रहा है आपको? यस, इसके बीच में क्या होता है? अशोक चक्र होता है। ओके, सबसे पहले हम इनके कलर्स की मीनिंग जान लेते हैं। देखिए जो सेफ्रॉन कलर होता है ये किसके लिए होता है? सेफ्रॉन कलर स्टैंड फॉर द करेज एंड सेक्रीफाइस। करेज मतलब हिम्मत, सेक्रीफाइस मतलब त्याग, अपने देश के लिए सेक्रीफाइस होना। जैसे इतने आर्मी वाले की ऐसे डेथ हो जाती है, युद्ध में जाते हैं, वो ऐसे कुछ देखते नहीं है, वो अपने अपनी अपने आप को बलिदान त्याग कर देते हैं अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। ओके, एंड स्ट्रेंथ ताकत के लिए। तो सेफ्रॉन कलर किस किस के लिए होता है? स्ट्रेंथ के लिए, करेज के लिए एंड सेक्रीफाइस के लिए। ओके, सेकंड कलर कौन सा है? वाइट कलर। इट स्टैंड फॉर, वाइट कलर स्टैंड फॉर द प्योरिटी, मीन्स शुद्धता के लिए, पीस मीन्स शांति के लिए एंड ट्रूथ मीन्स सच्चाई के लिए। ओके, थर्ड वन इज द ग्रीन कलर, इज स्टैंड फॉर द प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, सक्सेस, आगे बढ़ने के लिए। ओके, अब देखिए जो बीच में अशोक चक्र की बात मैंने आपसे इससे पहले करी थी। जो बीच में अशोक चक्र है उसमें कितने, आपको पता है उसमें कितने स्ट्रोक्स होते हैं? इसमें जो दिख रहे हैं आपको, इसमें आपको डंडे जैसे दिख रहे होंगे, इसमें क्या होते हैं? इस स्ट्रोक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें 24 होते हैं। क्यों होते हैं 24? एवरी वन स्ट्रोक इज इंडिकेट्स द आवर। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो इसमें कितने स्ट्रोक्स होते हैं? 24 स्ट्रोक्स होते हैं। और जो ये व्हील होता है ये किसके लिए स्टैंड्स करता है? इज फॉर द जस्टिस एंड द प्रोग्रेस, मतलब आगे बढ़ने के लिए, कि तुम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाओ न्याय के साथ, अच्छे से, ईमानदारी से। तो हमारे नेशनल फ्लैग का इतना ब्यूटीफुल मीनिंग है।
you see the national flag on the all important government buildings, okay, such as the Rashtrapati Bhavan and the Parliament House in the New Delhi. आप वहाँ पे भी देख सकते हो, जो गवर्नमेंट प्लेस होते हैं वहाँ पे आपको हमारा नेशनल फ्लैग दिखेगा ही दिखेगा. ओके ओके. नेक्स्ट वन इज द नेशनल एंथम. We all know that is the Jana Gana Man is our national anthem. Okay, we sing our national anthem on important national days like the 26 January is the Republic Day, 15 August गांधी जयंती, और डेली हम प्रेयर में भी डेली गाते हैं, आपको याद होगा. नेशनल एंथम हम डेली अपने स्कूल में गाते थे, आपको याद होगा ना बेटा. आपको पता है ये जन गण मन जो सॉन्ग था ये किसने रिटन करा था? इज रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर इन द बंगाली लैंग्वेज में रविंद्रनाथ टैगोर ने रिटन करा था. वी मस्ट रिस्पेक्ट द सॉन्ग एंड स्टैंड इन अटेंशन वेन एवर इट इज संग. ओके, हमें हमारे नेशनल सॉन्ग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जब भी आप कहीं नेशनल सॉन्ग सुने तो आपको क्या करना है, वहाँ पे प्रॉपर खड़े हो जाना है अटेंशन में. ओके ओके. फर्स्ट वन क्या था हमारे नेशनल सिंबल्स में? नेशनल फ्लैग तिरंगा. ओके. नेशनल एंथम इज द जन गण मन, इज रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर. ओके. थर्ड वन इज द नेशनल एनिमल इज अ tiger. Okay, tiger is our national animal. फोर्थ वन, आपको अपने नेशनल के अपने इंडिया के बारे में एटलीस्ट सब बातें पता होना चाहिए. फोर्थ वन इज द नेशनल फ्रूट. नेशनल फ्रूट कौन सा है? मैंगो. ओके. फिफ्थ वन, नेशनल बर्ड इज द पीकॉक. पीकॉक हमारी नेशनल बर्ड है. सिक्स वन, नेशनल फ्लावर lotus. Lotus is our national flower. Seventh one, very interesting, national tree is the banyan tree. Which one is the banyan? यानी बरगद का पेड़. सुना है ना आपने बरगद का पेड़? This is our national tree. And eighth one, our national currency. हमारी नेशनल करेंसी आपको पता होनी चाहिए, रुपी क्या होती है. और ये जो मैंने सिंबल दिख रहा है आपको, रॉ से रस्सी जो बनी है उसके ऊपर एक लाइन खींची है. एक ऊपर से लाइन तो होती है, एक बीच में भी उसकी लाइन खींची है, तो दिस इज़ आवर करेंसी सिंबल. तो ये बातें आपको पूरी जीके में भी काम आएंगी और ईवीएस में. ये चैप्टर तो चल ही रहा है, ये मैंने इसलिए आपके लिए एक्स्ट्रा पीपीटी बनवाई है ताकि आपको सारे हमारे नेशनल सिंबल एक साथ लर्न हो जाए. आई होप दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू. नेक्स्ट वन इज़ द नेशनल गेम. आवर नेशनल गेम इज़ हॉकी. ग्रेड 1 में आपने लर्न कर चुके हैं आप जीके में कि हमारा नेशनल गेम क्या होता है, हॉकी. स्पेलिंग ऑफ हॉकी HOCKEY. आवर नेशनल लैंग्वेज हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज. ओके, तो इतने जो हमारे थे इसके बारे में हमने लर्न कर लिया है. लेट्स मूव द अनदर टॉपिक इज़ द नेशनल हॉलीडेज. इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. We have the 3 national holidays. Okay, हमारी कितनी हॉलीडे हैं नेशनल? 3 हॉलीडेज हमारी नेशनल हॉलीडे हैं. फर्स्ट वन इज़ द इंडिपेंडेंस डे, सेकेंड वन रिपब्लिक डे, एंड थर्ड वन इज़ द गांधी जयंती. देखिए फर्स्ट जो है इंडिपेंडेंस डे, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन द 15 अगस्त. ओके, दिस इज़ द डे वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल एंड वी बिकम अ फ्री नेशन. ओके, हमने जो ब्रिटिश के जो रूल थे, उससे पहले ब्रिटिश के रूल हम पे लागू हुए थे, चलते थे, तो वो उस टाइम पे हमने उनसे इस उनके रूलों से हमने बोला था कि हम आपके अब रूल नहीं मानेंगे, तो हमने उनसे फ्रीडम मिली थी. दैट्स वाई वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे, एंड हमारा जो देश था वो फ्री नेशन बन गया था. सेकेंड वन इज़ द रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेट ऑन द 26 जनवरी. देखिए जो डेट लिखी है ना, इस डेट को हम वो सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको दोनों पॉइंट याद करने. दिस इज़ द डे वी गॉट आवर बेसिक लॉ. हमने अपने नियम कानून उस दिन अपने बेसिक जो लॉ हमारे खुद के जो रूल्स रेगुलेशंस थे, हमारी खुद की गवर्नमेंट हमने मतलब खुद का अपना करा था. द पीपल ऑफ इंडिया चूज़ देयर ओन गवर्नमेंट. हमने अपनी खुद की गवर्नमेंट चूज़ करी थी.
This system of government is called a republic. That's why on 26 January 1950, India became a republic. Therefore, we celebrate the 26th Republic Day on the 26th January every year. Okay? उससे पहले क्या था, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो किंग्स थे वो अपना रूल करते थे. वी आर नॉट रूल बाय द किंग एनीमोर. तो अब हम किसी भी राजा से के रूल रेगुलेशन में नहीं है, तो इसलिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट वन इज द गांधी जयंती. महात्मा गांधी को हम क्या बोलते हैं? इज़ द फादर ऑफ द नेशन. महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. एवरीबडी नो. ओके, राष्ट्रपिता बोलते हैं हम उनको. ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर हु हेल्प आवर नेशंस टू अचीव फ्रीडम फ्रॉम द फॉरेन रूल. जो इनके रूल थे ब्रिटिशों के, उनको हमको आज़ादी कराने में उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन द 2 अक्टूबर एज द गांधी जयंती. उनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 2 अक्टूबर. ओके, that's why we celebrate the national symbol bring us closer to one another. They make us proud to our nation. Okay, अब आपको एक बार पूरा समरी रिवाइज करते हैं. स्टार्ट करते हैं. नेशनल फ्लैग तिरंगा. नेशनल एंथम जन गण मन is written by the Rabindranath Tagore. National animal is the tiger. Fruit is the mango. Bird is the peacock. Flower lotus. Tree banyan tree. Currency rupee. Game hockey. Language Hindi. National holiday is the Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. Thank you so much, my dear friend.